तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और कक्षा 8 का हमने सारा सिलेबस पूरा कर दिया है। कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं वो बनाए हुए पूर्व के वीडियो का अध्ययन करते रहें और जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको किताब में देखकर अच्छी तरह से पढ़ें। अब हम कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 6 का जो पहला पार्ट है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा नदी सबसे पहले जौ तथा गेहूं जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पर्वतों पर कृषि का विकास हुआ। उत्तर पूर्व में तो गारो और मध्य भारत में विंध्य पर्वत पर कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल की खेती विंध्य के उत्तर में। सहायक नदी कौन सी होती है जो अपना पानी बड़ी नदी में डाल देती है? सिंधु व सहायक नदियों के किनारे सबसे पहले नगर बसे 4700 साल पहले। 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगर बसे। और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे सबसे पहले 2500 वर्ष पूर्व नगर बसे। गंगा के दक्षिण व इन नदियों के आसपास का प्राचीन क्षेत्र मगध का क्षेत्र कहलाता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के नाम से जानी जाती है। मगध वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता था। इंडिया शब्द है इंड से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत की आरंभिक कृति है वो ऋग्वेद है, जो 3500 वर्ष पुरानी है, 3500 साल पहले। पांडुलिपि, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखे हुए ग्रंथ या पुस्तक, वो पांडुलिपि कहलाती हैं। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखे गए ग्रंथ। और पांडुलिपि जो है वो हिमालय में उगने वाले ब्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अशोक के अभिलेख है वो यूनानी और अरोमाइक लिपि में लिखे गए हैं। एक अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं BC या हिंदी में ईपू, तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईपू का मतलब होता है यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईपू ईसा पूर्व। ई का मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी अगर लिखा हुआ है 200 ईपू, इसका मतलब होगा ईसा के जन्म से 200 वर्ष पूर्व। तो इस बात को विशेष रूप से नोट करें। कल हमारा अध्याय रहेगा दूसरा, अखेट खाद्यान्न संग्रह से भोजन उत्पादन। तो जनरल नॉलेज से संबंधित सारी जो चीज़ें कक्षा 6 से 12 तक है वो आपको आज से हम नियमित रूप से उपलब्ध करवाएंगे। कक्षा के नियमित विद्यार्थी तथा अन्य लोग भी जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम टेबल बनाकर अध्ययन करें। चाहे आप 3 ही घंटे पढ़ें, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार सारे विषयों को कुछ न कुछ टाइम ज़रूर उसके अंदर दें। नियमित रूप से अध्ययन आपकी भविष्य की जो नींव है वो तैयार करेगा और आपका सिटिंग प्लान है वो बन जाएगा। धन्यवाद।